बधाई हो, मेरे पोते की शादी की बधाई हो, बधाई हो। अब ये क्या है दादी? चुप कर पागल, मुंह मीठा नहीं करेगा क्या? ले ले जल्दी ले, जल्दी खा। लो लो जल्दी लो। चलो तुम दोनों लोग बातें करो, तब तक मैं कमरा सजा देती हूँ। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। नहीं पहले तुम। तो ठीक है, फिर सुनो। मैंने शादी सिर्फ दादी को खुश करने के लिए की है। बाकी मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शादी में। और मैं बहुत 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 गरीब हूँ। मेरे पास ना तो घर है, ना तो रहने को है, ना तो खाने को है। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। मुझे ना तो आपके पैसे चाहिए, ना तो आपका घर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना लोन खुद चुका लूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोन? अरे मैं आपको नहीं फंसाऊंगी। ओके, फिर ठीक है। दादी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं चलती हूँ। बॉस, मैं आ गया। अरे यार, दिमाग सही है तुम्हारी। सॉरी बॉस, सॉरी, गलती हो गई मुझसे। ये कार तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये तो बॉस की गाड़ी है। मैं तो बस साफ कर रहा था। मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। ये मेरे बॉस की गाड़ी है, बॉस की। हाँ हाँ, पूरी पहले साफ कर दो, इसके बाद चलो जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। और दादी कहाँ गई? बॉस, दादी घर के लिए रवाना हो गई हैं। घर के लिए मैंने छोड़ दिया दादी को। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बाय। बॉस, आपने शादी कर ली? कर नहीं ली, करा दी गई, जबरदस्ती। और भाई सुन, इस लड़की के सामने मेरी पहचान रिवील मत होने देना, समझा? जी जी, समझ गया बॉस। वैसे बॉस, आज आपका पहला दिन है ऑफिस में। और आज ही आपकी शादी हुई है। दोनों दोनों एक साथ खुशियां। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा हाँ, आज मेरा बहुत सारा इंटरव्यू है ना। जल्दी चलो, लेट हो गया। मैंने सुना है आज नए बॉस की ज्वाइनिंग है। हाँ, तुमने देखा है क्या उनको? नहीं, मैंने देखा तो नहीं, बट सुना जरूर है। दिल्ली की सबसे बड़े राइस परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत ही खूबसूरत हैंडसम है। सिस्टर, आप भी नए बॉस के लिए आई हो क्या? नो नो सिस्टर, आई एम मैरिड। वैसे बॉस का नाम क्या है? शायद विकास नाम है। निशा। यस मैम। चलो मेरा नाम आ गया, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रीना। मैकमिन मैम। मैम, आई एम रेडी। ओके, वेट फॉर अनदर कैंडिडेट। ओके मैम। हेलो मिस रिया। हाय मैम। मिस रिया, कांग्रेचुलेशन न्यू ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू। बट मैम अभी तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। ओह माय गॉड, ये भिखारी निशा। मैम, इसको यहाँ क्यों बुलाया आपने इंटरव्यू के लिए? इसका मतलब मुझे इससे कंपेयर करोगी? नो 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 मैम, कंपैरिजन नहीं करना है, जस्ट इंटरव्यू होना है। मैम, इंटरव्यू इक्वल में होता है, न कि ऐसे अनाथालय में पलने वाली भिखारी लड़की के साथ मेरा इंटरव्यू होगा। ये भिखारी निशा है, इसके साथ मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। हाँ, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट हूँ, न कि अपने पेरेंट्स के पैसों में पलने वाली बिगड़ैल लड़की। साइलेंट। तुम्हें पता है ये कौन है? हाँ पता है, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। इन्हें एटीट्यूड के अलावा और कुछ नहीं आता। शट अप, मैं तुम जैसे को मुंह नहीं लगाती। कोशिश भी मत करना वरना जल जाओगी। निशा, रिया एक हाई क्लास सोसाइटी से आती है। हाँ, और इससे पूछो, ये इससे पहले क्या करती थी? व्हाट इज योर जॉब? मैम, मैं डिलीवरी गर्ल हूँ। ओह माय गॉड, तुमको पता है तुम जिस कंपनी में आई हो उस कंपनी में क्या काम है? तुम एक डिलीवरी गर्ल होके यहाँ इतना बड़े कंपनी में इंटरव्यू देने आई हो? तुमको पता है तुम यहाँ का काम कर पाओगी? मैम, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। आप मेरा डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ। हाँ, डॉक्यूमेंट तो सही है। रिया, आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ। ओह माय गॉड, ये तो सेम डॉक्यूमेंट है। चीटर निशा, तुमने मेरे डॉक्यूमेंट चीट किए हैं। तुमने चीट किया है। मैम, ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, मुझे उसके लिए गोल्ड मेडल प्राइज भी मिला था। मैम, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। ये फुटपाथ में पलने वाली, अनाथालय में पलने बढ़ने वाली लड़की, इसको क्या ग्रेजुएशन का मतलब पता होगा? ये इसको यूनिवर्सिटी का मतलब ही क्या पता होगा? ये झूठ बोल रही है।
इसने तो आज तक किसी बड़ी बिल्डिंग में पैर तक नहीं रखा होगा, और ये यूनिवर्सिटी क्या देखेगी, वो भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी। ओह, अगर बिल्डिंग में पैर रखने से टैलेंट आ जाता तो अमीर लोगों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इस भिखारी लड़की के मुंह ही नहीं लगना है। ये मेरे डॉक्यूमेंट है और ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं। इसने मेरे डॉक्यूमेंट कॉपी किए हैं। ओके मिस रिया, ये कंफर्म है आप इतने बड़े हाई सोसाइटी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये आपके ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। मैम, टैलेंट का हाई सोसाइटी से क्या लेना देना है और फैमिली से क्या लेना देना है? मैम, इसे तो खैर छोड़ो, ये अनाथालय में पलने वाली ये फैमिली की कदर क्या जानेगी। देखो निशा, ये तो कंफर्म हो गया कि तुमने ही रिया के डॉक्यूमेंट्स कॉपी किए हो। ये कानूनन अपराध है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नो मैम, ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं कि ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ओह माय गॉड, अगर इसने कॉल किया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। मैम, इस भिखारी के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कॉल करने की क्या जरूरत है? वो भी कोई रिप्लाई नहीं देगा। कौन जानता होगा इसको वहाँ यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम राइट। निशा, तुमको तो शर्म आनी चाहिए किसी के डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने के लिए। शुक्र मनाओ हम तुम्हें जेल नहीं भेज रहे। दफा हो जाओ यहाँ से। कांग्रेचुलेशन मिस रिया, यू आर मोस्ट वेलकम। विकास, बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? बॉस, दो लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं। वो दोनों बोल रही हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, दोनों का सेम डॉक्यूमेंट है। इसी बात के लिए बहस हो रही है। ओके, लाओ उनका डॉक्यूमेंट, मैं चेक करता हूँ। ओके बॉस। ये डुप्लीकेट है। देखो ना यार, ये एकदम कॉपी, समझ में आ रहा है कि कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ये वाला दिखाओ। हाँ, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। देखो ना, ये बिल्कुल क्लियर, साफ, क्लियर कट समझ में आ रहा है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। वो फेक है, वो फेक है, ये ओरिजिनल है। चलो ठीक है, तुम देके आओ डॉक्यूमेंट, मैं आ रहा हूँ। जी बॉस। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बॉस, बॉस आ गए हैं। तुम यहाँ के बॉस हो? बॉस, ये है मेरे बॉस। यस यस यस, आई एम न्यू बॉस। हेलो सर, आई एम द मैनेजर राधिका शर्मा। हेलो राधिका, कौन सा वर्क सेलेक्ट हुआ? सर, ये वाला। चेक इट। यस बॉस, यस। तुमको कौन मैनेजर बनाया है? तुमको ओरिजिनल और कॉपी में फर्क समझ में नहीं आता क्या? ये कॉपी है, पकड़ो। गिव मी। ये ओरिजिनल है। आप कौन होते हैं जो आप फाइनल करेंगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा कॉपी? मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट। ओह, असिस्टेंट को कब से समझ में आने लगा ओरिजिनल और कॉपी में डिफरेंस? कब से? जब से मैंने कहा। हाँ, जब से बॉस ने कहा। रीना, कमिंग। यस सर। गेट आउट, गेट आउट। क्या? क्यों? यस यस, निशा इज सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच सर। और तुम राधिका शर्मा, तुरंत गेट आउट, गेट आउट। यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो जल्दी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लड़की टैलेंटेड तो है यार, मानना पड़ेगा। विमल, कहीं हमने तो समझने में देरी नहीं कर दी? सुनो, हाँ हाँ, बोलो। बॉस के असिस्टेंट। तुम तो बोल रहे थे मैं दादी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ काम। मतलब ड्राइवर? कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यस यस, ड्राइवर ड्राइवर। क्या बात है, दादी के सिक्योरिटी गार्ड, बॉस के असिस्टेंट। लगता है बॉस बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तुम पे ना? हाँ हाँ, क्योंकि मैं उनका फेवरेट हूँ ना, इसीलिए ज्यादा भरोसा करते हैं मुझ पर। अच्छा, अब हमारी शादी हो गई है तो हम साथ में रह सकते हैं क्या? अरे छी छी छी, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में? भक भक, गंदी लड़की। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मैं नहीं सुन रहा। क्या पागल इंसान है, पूरी बात भी नहीं सुनी। फिर से तू बिना बहू का आ गया, तुझे शर्म तो नहीं आती? अरे दादी, सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और खबरदार दोबारा इस घर के डेहली में पैर रख दिया बिना बहू का तो निकल जा, तुरंत निकल। हम्म, कितना नटखट है ना, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। अब कौन आ गया? आ जाओ अंदर। अरे तुम। हाँ
मकान मालिक ने निकाल दिया। अरे मैं सुबह यही तो बोल रही थी कि दोनों लोग साथ में रहेंगे, किराया कम लगेगा। फिर तुम समझे ही नहीं, पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, चलो अंदर। कितना छोटा रूम है, मैं कैसे रहूंगा इसमें। आओ बैठो। अच्छा बताओ, कुछ खाना है? हाँ, खाना है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कुछ बना के लाती हूँ फटाफट। ये लो खाओ। तुमको ये भी बनाना आता है? कितना टेस्टी दिख रहा है। हाँ करना पड़ता है ना, क्योंकि मजबूरी है, जिनका कोई नहीं होता उनको सब करना पड़ता है। इसलिए मैं हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहती हूँ। अरे यार, मुझे एक काम याद आ गया, मेरी एक बुकिंग है, मैं डिलीवर करके आती हूँ। जब तक तुम खाना खाओ मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे यार तुम कहाँ जाओगे? तुम यहीं आराम करो, मैं आ रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। नहीं यार, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है चलो। अरे बड़ा बजनी है। अब क्यों? जब मैं बोल रही थी आराम से घर में रुको, मैं ले जा रही हूँ, तब तो मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अरे यार, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना। हाँ हेल्प कर रहे हो, तभी तो एक कार्टून उठाया नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, मेरा डिश खराब कर दी ये पागल लड़की। मैंने कल ही ये डिश खरीदा था यार, वो भी 1 लाख नगद देके। अंधी हो क्या? देख के नहीं चलती हो? ओह माय गॉड, डिलीवरी गर्ल। और ये भिखारी पति ड्राइवर। ओ नो, ड्राइवर है। एक भिखारी, दूसरा कबाड़ी, क्या जोड़ी है। ए दो कौड़ी की लड़की, जवान संभाल के बात करना। हमारे पति जो भी करते हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के पैसों में अय्याशी करते हैं। हाँ तो हम बड़ी फैमिली से हैं, हम रिच फैमिली से हैं, तो हम तो एंजॉय करेंगे ही, तुम्हारी तरह भीख थोड़ी मांगेंगे। मुंह संभाल के बात करना वरना मुंह तोड़ दूंगी। शांत निशा, लगता है जॉब जाने का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मुझ पे किसी चीज का असर नहीं होता, जॉब तो तुम जैसे गरीबों के लिए होती है। हम तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे थे। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े रिच फैमिली में। शादी? किससे? ये क्या बोल रही हो बेबी तुम? और तुम तो दोनों ऐसे ही भीख मांगते रहोगे। बेबी, इनसे डैमेज के लिए पूरे 50,000 रुपए ले लो। 50,000? हम क्यों दे तुमको 50,000? तुम जैसे लोगों को क्या पता कि ब्रांडेड चीज क्या होती है। अच्छा ये बताओ, ये कोट पैंट तो किसी ऑफिसर का लग रहा है, किसी बॉस का। तुमको कहाँ से मिला? तुमने किसी के यहाँ चोरी करी या डकैती डाली है? अरे बेबी, ये तो नकली है। इनको गरीबों को कौन जाने देता है शोरूम में, इनको कहाँ से कपड़े मिलेंगे। या इनके बॉस ने उतरन दे दी होगी, वही पहन के अपना शो ऑफ कर रहा है। बट बेबी, ये तो ओरिजिनल लग रहा है। क्यों? क्यों बे, कहाँ डाका डाला है या चोरी किया है? बॉस ने अपनी उतरन दे दी है, उसी को पहन के शो ऑफ कर रहा है। छी, कोई कैसे किसी की उतरन पहन सकता है? छे। अरे बेबी, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। चल, जब इतना दिखावा कर ही रहा है, फिर निकाल 50,000 रुपए। तुम्हें तो मैं 1 लाख भी ना दूं, 50,000 तो 5 रुपए भी ना दूं। है, जवान संभाल के, वरना पुलिस को बुला लूंगी ना, तो फिर बचोगी नहीं कहीं की। देती हो या पुलिस को बुलाऊं? ओके, बुला पुलिस को, बुला। अगर पुलिस को बुलाएंगे ना, तो तुम्हारी ये जो नई नई नौकरी है ना, वो तो जाएगी ही। और तुम्हारे ये पति की भी जो चपरासी गिरी की नौकरी है ना, वो भी चली जाएगी। बुलाऊं पुलिस को? निशा, तुम चुप रहो, मैं हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग अच्छे से सोच लो कि तुमको सच में 50,000 रुपए चाहिए, क्योंकि ये 50,000 रुपए तुमको बहुत महंगे पड़ेंगे। अरे यार, पर हम क्यों दें इसको 50,000 रुपए? निशा, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना। बट यार गलत कर रहे हो, कहाँ मिलेंगे 50,000 रुपए, मेरे पास नहीं है। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा करो, तुम टेंशन मत लो, मुझे हैंडल करने दो। तुम लोग एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये 50,000 रुपए तुमको बहुत महंगे पड़ जाएंगे। ये क्या बार 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 बक रहा है? दे जल्दी, निकाल 50,000 रुपए। ये लो बार कोड, सेंड करो तुरंत। ओह माय गॉड, दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी के बॉस की रियल अकाउंट से 50,000 रुपए। सच में यार, तुम बॉस हो? नहीं यार, मैंने बॉस के मोबाइल से ट्रांसफर किया है। तुमने बॉस के पैसे क्यों दिए? परेशान नहीं होना है, भरोसा करो मुझ पे। चलो बेबी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। हम्म,
देख के नहीं चलता, अंधा है क्या? कल ही विदेश से गिफ्ट आया है, पूरे 5 लाख रुपए का वॉच है। चल जल्दी निकाल, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। निकाल जल्दी 5 लाख रुपए, नहीं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। क्या? 5 लाख? यस, 5 लाख रुपए जल्दी निकालो, नहीं अभी पुलिस को बुला दूंगा। ओके ओके ओके। बेबी, इसे पैसा दे दो और हम निकलते हैं यहाँ से। बेबी, हमारे पास पैसे नहीं है अभी, तुम अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। शट अप। ओके। यस यस। अरे बेबी बेबी रुको, कहाँ जा रही हो? अरे बेबी, कहाँ जा रही हो? कर्मा इज बेस्ट। कितना अच्छा हुआ ना, जो जैसा करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कल कितना मजा आया ना। वैसे उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, जो जैसा करे ना उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। मैं सोच रहा था निशा, तुम बहुत मेहनत करती हो, बहुत ज्यादा लोड लेती हो। तुम इतना ज्यादा लोड मत लिया करो, इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पर यार, दादी के 20 लाख रुपए भी तो चुकाना है। हाँ, ये बताओ निशा, अगर तुमको पता चले कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मतलब कि मैं बहुत गरीब हूँ। हो क्या? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। पता है, कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो कितनी सारी लाइफ की चीजें सॉल्व हो जाती। बट मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन हमें दो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो ईमानदारी, और दूसरा मेहनत। हमें मक्कार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो बिना मेहनत का कमाते हैं। मुझे भी। चलो, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। बॉस, मैं आ गया। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बॉस, वो गाड़ी वहीं खड़ी कर दिया। ये रास्ता थोड़ी संकरा था ना, गाड़ी आ नहीं रही थी, मैं आपको लेने आया हूँ। निशा ने तुमको कल देखा था ना, मेरे भाई, अगर वो आज भी तुमको देखेगी तो वो मेरे ऊपर शक कर जाएगी। थोड़ी दिन तुम हमसे दूर रहो, और निशा को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, समझे? बट ऐसा क्यों बॉस? आपसे तो पूरे शहर की लड़कियां शादी करने के लिए तैयार हैं। वही तो, निशा की बात ही अलग है। विकास। देखो, निशा आ गई है, बात को संभाल लेना, मेरी पोल बिल्कुल मत खुलने देना। हाय बेबी। अरे, ये तो वही है ना जो कल रिया से टकराए थे। हाँ, मैं वही हूँ। आपसे एक बात पूछूं, क्या वो वॉच सच में 5 लाख रुपए की थी? क्या मतलब? अरे, आप तो सीरियस हो गए। चलिए, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं किसी से मिलने आया था, तो वो मुझे एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, एड्रेस। वो चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ एड्रेस। चलो चलो, उधर मैं बता रहा हूँ एड्रेस। अब ओवर एक्टिंग नहीं करना है, समझा? चलो तुम जाओ, मैं यहाँ जाऊंगा। लेफ्ट जाना, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके ओके। देखो ना, हमारी इनसे कल भी मुलाकात हो गई, आज भी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं ना। हाय निशा। वो हाय, हम मिल चुके हैं। यस यस, इंटरव्यू में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। सेम हियर। वाह वाह वाह। मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस भी आने लगी। तुम यहाँ कैसे? तुमको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना। इंटरव्यू तो तुम जैसे लोगों के लिए होता है, हमारे लिए इंटरव्यू नहीं होता, हमारा सीधे सिलेक्शन होता है। हमारे पापा इस पूरे शहर के मालिक हैं। ओह, यहाँ भी सिफारिश चलने लगी। और अब अगर तुम्हें इस ऑफिस में नौकरी करना है तो मेरे डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल सील साइन करो, वरना यहाँ से तुम तो निकाली ही जाओगी, और वो जो तुम्हारा पति ड्राइवर है ना, उसको भी निकलवा देंगे। इतना ही टैलेंट है ना, तो खुद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ। मैं नहीं सील साइन करने वाली हूँ, और मुझे कोई भी निकलवा सकता है, मुझे बॉस ने हायर किया है। ओह, यहाँ तो कोई बॉस दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ की बॉस मैं हूँ। अगर तुम नहीं चाहती ना कि तुम और वो तुम्हारा पति निकम्मा यहाँ रहना चाहते हो, तो तुरंत मेरे डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल सील साइन करवाओ और मुझे अपना डॉक्यूमेंट दो। क्या करें, अगर विकास की जॉब चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्यूमेंट चेंज करना है या नहीं? मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो अपना। लो, पकड़ो मेरा डॉक्यूमेंट।